हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगर। ध्यान से सुनना सर। अपन जीएसटी के जितने भी एमसीक्यूज है, बहुत सारे एमसीक्यूज है मेरे पास। तो बहुत सारे एमसीक्यूज अपन कवर करेंगे। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे सर, क्योंकि ये इन्हीं एमसीक्यू में से कोई ना कोई एग्जाम में आता है। तो अगर आप ध्यान दोगे, फ्रेंड्स को शेयर करोगे और लाइक जरूर करना सर। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेट स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते सर, जीएसटी के एमसीक्यूज करना है। ठीक, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। लेट स्टार्ट सर। देखो, सबसे पहला दिया हुआ है सर, देखो क्वेश्चन वन, प्रेजेंटली डैश इज लेविएबल ऑन डैश ऑफ द नेचुरल गैस। तो सर, नेचुरल गैस में भी जीएसटी और सप्लाई तो लगता ही नहीं है सर, बात ही खत्म हो गई। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, यस सर, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में लगता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है सर, इंटर स्टेट सेल में। वैल्यू एडेड टैक्स लग जाता है सर, इंट्रा स्टेट सेल में। सर, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी अभी इसमें लगता नहीं है सर। एक्साइज स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो है वो अल्कोहलिक लिकर वगैरह में लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सेकंड ऑप्शन, मतलब सॉरी, ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 पॉइंट सही है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Various tax has been subsumed in GST to make one nation, one tax, one market for the consumer. Out of the following, determine which taxes has been subsumed. सर, ये तो बहुत पहले से एग्जाम में बहुत बार पूछ चुकी है इंस्टीट्यूट। इसका आंसर तो स्टूडेंट आराम से बता सकते हैं सर, टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। डैश प्रोवाइड दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सर, ये तो हो जाएगा सेक्शन आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 है जो ये बात बोलता है सर। ठीक है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्टेड टू। सर, ये शुरू है, शुरू शुरू में तो ऐसे ही एमसीक्यू है, उसके बाद लेवल के एमसीक्यू आएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल है सर। दारू है सर, स्टेट एक्साइज होता है या सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह। सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी इज लेविएबल इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन। दिल्ली नहीं आएगा सर, पुडुचेरी आएगा नहीं, जम्मू एंड कश्मीर होता नहीं है, तो लक्षद्वीप भी तो है सर। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी भी है सर, और स्टेट लेजिस्लेटिव में कवर नहीं होता। डैश इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल कंस्टिट्यूट द कोरम ऑफ इट्स मीटिंग। सर, 1/2। समझ आया ये? बैठा दिमाग में? नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 वापस सप्लाई सेकंड चैप्टर का देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज? ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। हमें सप्लाई ऑफ सर्विस बताना है ना। ठीक है, तो पहला तो हो गया सर। ठीक है, पहला तो है सप्लाई ऑफ सर्विस। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, सर ये भी गुड्स वाला होता है। तो इसमें तो सर ऑप्शन ए आ जाएगा सर। आगे देखो, गुड्स एज पर सेक्शन 252 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इंक्लूड्स। गुड्स में क्या क्या आएगा? एक्शनेबल क्लेम आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आता है सर, मनी और सिक्योरिटी, ये दो तो आते ही नहीं है सर, ये सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट अ कंसिडरेशन? अच्छा, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, इसे तो सप्लाई माना जाता है, इस पर शेड्यूल 1। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, इसको भी माना जाता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज सर, ये हो गया ऑप्शन। पर्सनल नहीं सर, बिजनेस के लिए होता है तो सप्लाई माना जाता है, तो पर्सनल है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सर इसको तो सप्लाई माना जाता है। तो आपसे पूछा था कौन सा सप्लाई नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Assuming that all the activities given below are undertaken for a consideration, state which of the following is not a supply of services. कौन सा नहीं है supply of services? Renting the supply of services ही है। An employing agreeing to not to work for the competitor or organization, non-competing fees service, repairing of mobile phone service, provision of service by an employee to the employer in the course of employment। सर, ये तो नॉन टैक्सेबल होता है, तो यही तो पॉइंट होगा। आगे देखो, which of the following services received in the course or furtherance of business without consideration amount to supply? देखो, import of service by a person in India from his son well settled in USA। अच्छा, अमाउंट टू सप्लाई बोले है ना, तो ये पहला पॉइंट तो सप्लाई हो जाएगा सर। ठीक है, import of service by a person in India from a brother, ये ब्रदर है सर, ब्रदर है सर। अगर ब्रदर है तो कवर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रदर के केस में आपका डिपेंडेंसी देखी जाती है। ये तो वेल सेटल्ड लिखा है सर, तो ब्रदर डिपेंडेंट का हुआ।
तो इस केस में ये सप्लाई नहीं होगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट, ये हो जाएगा सर, ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया, ये भी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये रहा सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स बताना है ना, ध्यान रखना। तो ये तो सर्विसेज है, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सर्विसेज है, टेम्पररी ट्रांसफर वाला भी सर्विस है, तो ऑब्वियस सी बात है यही वाला ऑप्शन होने वाला है। फिर भी पढ़ लेते हैं सर। गुड्स फॉर्म पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन shall deem to be have been supplied in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person। सर वो टैक्सेबल पर्सन सीज हुआ उससे पहले ही उस जो गुड्स है उसके पास वो सप्लाई मान लिया जाएगा, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है सर। ठीक है, आया समझ। ये सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज हुए। आगे थर्ड चैप्टर के देखो, देखो थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, नॉट पेबल बोल रहे हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एबीसी लोकेटेड इन इंडिया। अच्छा, ये तो रिवर्स चार्ज में है, पे भी करना पड़ेगा एबीसी लिमिटेड को। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। सर ये रिवर्स चार्ज में कृष्णा को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी थोड़ी के सर, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट होता है तो रिवर्स चार्ज होता है। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। सर ये भी रिवर्स चार्ज में नहीं होता है, फॉरवर्ड चार्ज में होता है, तो 2 पॉइंट तो मिल गए। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू बैंक, ये तो रिवर्स चार्ज होता है सर। तो आपसे बोला है कि सर रेसिपिएंट को नहीं पे करना है, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट में नहीं करना है, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑफ द सेक्शन 10। किसको नहीं मिलेगा कंपोजिशन स्कीम? एबीसी फर्म सेलिंग गारमेंट, गारमेंट कपड़े बेच रहे हैं अहमदाबाद में, टर्नओवर 78 लाख मिल जाएगा। स्टार्टअप कंपनी ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट, एग्रीगेट टर्नओवर 98 लाख मिल जाएगा, दिल्ली भी है। अब कोरियर सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग सोली इन मुंबई, सर कोरियर वालों को तो मिलता ही नहीं है, तो यही तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर। सर्विसेज वालों को कहाँ मिलने लगा, 10(1), 10(2). ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो, Rama Limited has provided the following information for the month of September. Interstate outward supply 8 lakh, interstate exempt outward supply 5 lakh, turnover of export goods 10 lakh, payment made for availing the legal services, ये तो रिवर्स चार्ज है। आपसे एग्रीगेट टर्नओवर बोल रहा है तो रिवर्स चार्ज आता नहीं है, बाकी तीनों को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 8 + 5 13, 13 + 10 23। सिंपल। Which of the following services do not fall under the reverse charge provision as contained under section 9(3)? कौन सा रिवर्स चार्ज में नहीं आता है? आर्बिट्ररी टू बिजनेस ट्रिब्यूनल, ये तो रिवर्स चार्ज में। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फर्म या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, दोनों ही रिवर्स चार्ज में। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर प्रोवाइडेड टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज है, यही तो पॉइंट हो जाएगा सर, ऑप्शन यही होगा। X and company or supplier registered under GST in मेघालय want to opt for composition levy। ठीक है भाई, मेघालय है सर, याद रखना, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सर इनके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इनके लिए तो टर्नओवर लिमिट कितनी है 75 लाख। नेक्स्ट देखो, सी ए कंपनी रजिस्टर्ड डीलर इन दिल्ली ऑफ फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ द सेक्शन 10 CGST। इट सोल्ड गुड इन द 4th quarter ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर 15 लाख। ठीक है, एप्लीकेबल रेट ऑन दिस गुड्स इज 12%। इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आउटवर्ड है उसका 1%, कितना 15,000 मतलब 7500 CGST, 7500 SGST। ये आपको जानबूझ के टाइम पास कर रहा है सर, क्रेडिट वगैरह की डिटेल दी हुई है, इससे कोई मतलब नहीं है मेरे को। कंपोजिशन वाला है सर, वो तो किससे टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता बेचारा। Which of the following person engaged in making intra-state supply from UP as prescribed below is not eligible for composition scheme under subsection 1(2) of the CGST even though their aggregate turnover does not exceed 1.5? नहीं भी हो रहा है तो भी नहीं ले सकते। देखो, रेस्टोरेंट वाला तो ले सकता है, रेस्टोरेंट एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट भी ले सकता है, ट्रेडिंग इन आइसक्रीम ले सकता है, मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम का नहीं ले पाता।
अ पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, सर ये कैसे ले लेगा सर, इसके लिए तो प्रिजम्पटिव अलग है। कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम द रेसिपिएंट? नो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आया समझ? देखो प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस देखो सर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर हीरा अ रजिस्टर्ड पर्सन इन गुरुग्राम avails architect services of Sweet Homes Limited registered in Mumbai for a property situated in London. Oh my God, सर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है। अब प्रॉपर्टी अगर इंडिया से बाहर है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जो होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। नॉर्मली क्या होता है, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होता है आर्किटेक्ट सर्विसेज से रिलेटेड में, बट प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो सर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। आगे बढ़ते हैं। ABC Private Limited is a company providing online ticket services for admission to various events. It had its head office at New Delhi and two branch offices at Bangalore and Pune. Bangalore is for controlling the selling of tickets and Pune is for printing and dispatching of the ticket. The company is selling online ticket for admission to cultural, artistic program, sports event scheduled to be held at Hyderabad. तो ये तो सिंपल सी बात है सर, जहां पर इवेंट हेल्ड हो रहा है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक, अगला, मिस्टर राहुल फ्रॉम कोचिंग केरला एंड मिस्टर मनोज ऑफ बैंगलोर कर्नाटका विजिट टू दिल्ली टू प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज वाली बात है। द ट्रेनिंग वॉज कंडक्टेड इन अ होटल इन दिल्ली एंड द एम्प्लॉय ऑल्सो ट्रेवल टू दिल्ली टू अटेंड द ट्रेनिंग। द लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओहो, जो कंपनी है क्या वो रजिस्टर्ड है? यस, इन मुंबई महाराष्ट्र। तो उस केस में अगर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल वाली सर्विसेज है और जिसको प्रोवाइड करे वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन जो कि क्या है, मुंबई महाराष्ट्र। सिंपल। मिस्टर अंकित अ परमानेंट रेसिडेंट ऑफ गुरुग्राम ट्रेवल्स बाय इंडिगो फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ड्यूरिंग 3 hours halt एट मुंबई ही बायस अ ट्रेवल इंश्योरेंस। सर इसने ट्रेवल इंश्योरेंस बाय किया एट मुंबई एयरपोर्ट एंड टेक हिज ऑनवर्ड जर्नी फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू बैंगलोर। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द इंश्योरेंस बॉट? जो इसने इंश्योरेंस खरीदा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर इस केस में अपन जनरल प्रोविजन अप्लाई कर देंगे और जनरल प्रोविजन ये बोलता है सर पहले तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो सर प्लेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर यहाँ पर मिस्टर अंकित के बारे में रजिस्टर्ड तो कुछ बताया नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जो परमानेंट एड्रेस आपके पास रिकॉर्ड में होता है, तो ये तो है ना सर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ गुड़गांव, तो इसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? गुड़गांव। समझ आया? देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, मिस्टर ए सी ऑफ एक्सवाइल मुंबई अ कंपनी रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र बाइज एन इंश्योरेंस कवर फॉर द इन्वेंट्री स्टोर्ड इन कंपनी फैक्ट्री लोकेटेड एट अहमदाबाद गुजरात फ्रॉम एन एक्सीलेंट इंश्योरर। सर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, इंश्योरर के केस में ये होता है सर कि अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है जो कि इस केस में है, तो सर अगर वो पर्सन अगर रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस क्या है? मुंबई महाराष्ट्र, यही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। अगला देखो, मिस्टर राधे श्याम चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन दिल्ली विशेष टू परचेज ऑफिस इन बेंगलुरु। ओके, मिस्टर राधे श्याम टू फाइनेंशियल सर्विस। ओके, फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में सर जो एड्रेस सप्लायर ऑफ सर्विसेज के पास होता है रेसिपिएंट का वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो यहाँ पर तो पर्सन रजिस्टर्ड इन दिल्ली है ना सर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? दिल्ली ही हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आर रेसिडेंट ऑफ दिल्ली होल्ड्स एन अकाउंट इन IDI, नहीं सर ये ICICI होना चाहिए, ICICI बैंक इन दिल्ली। ये भी अकाउंट कहाँ होल्ड करता है? दिल्ली में। मिस्टर आर गोज टू जयपुर फॉर वर्क ड्यूरिंग हिज विजिट टू जयपुर ही टेक्स सर्टेन सर्विसेज रिलेटिंग टू हिज अकाउंट फ्रॉम द ICICI बैंक इन जयपुर इन रिलेशन टू सम ट्रांजेक्शन टू बी कैरिड आउट एट मुंबई। वही बात है सर, बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उस केस में सर जो एड्रेस रिसिपिएंट का होगा वही एड्रेस लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जो कि यहाँ पर दिल्ली है। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? ये हमारा 4th चैप्टर तक MCQ कवर हुआ। ठीक है, आगे देखो।